तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपना मेन कैरेक्टर और आंद्रान बूढ़ा से बचकर निकल जाते हैं। सीन चेंज होता है और हमें आंद्रान को दिखाया जाता है जो कि फुल मजे में नहाई जा रही थी, वो भी नंगी। तभी चूसेंग से बोलती है कमीने कहीं के चल जल्दी करो, जल्दी से मुझे साबुन दे। वो भी अरे हाँ मैडम दे रहा हूँ बस 1 मिनट। और साबुन को उठाकर देते हुए मनी मन सोचता है बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई और गुस्से में बोलता है सीनियर तेरी माँ का, आखिर ये क्या बकचोदी है साला, तुमने तो मुझे कैदी कर लिया। वो भी लाइक अरे यार चिल्ला मत, वो भी कान के सामने है। और ये चेन इसलिए है क्योंकि तुम अब नॉर्मल इंसान जो नहीं रहे, तुम्हें तो कंपनसेशन के तौर पर 3 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स मिलेंगे ना, जिसमें मेरा भी हक है। तो भला तुम ही बताओ तुम्हारी प्रोटेक्शन और कैसे करूं? जी हाँ अपने सामने रखकर, समझे। लेकिन तुम साले कमीने कहीं के मौके का फायदा उठाने के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना। मेन कैरेक्टर भी लाइक साली कमीनी कहीं की, लगता मैं तो सांप पाल रहा हूँ। ये 3 मिलियन स्टोन से फिलहाल के लिए तो ये सेलेस्टियल अलायंस स्टेबलाइज सिचुएशन में ही रहेगा। सच में ये अलायंस के अफेयर्स को संभालना कुछ ज्यादा ही मुश्किल काम है। आई होप मास्टर जल्दी से सेकुलेशन से बाहर आ जाए ताकि मैं इन सब मामलों से कुछ ज्यादा ही पहले छुटकारा ले सकूं। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर तो अलग ही लेवल का षड्यंत्र रचे जा रहा था। वो वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी आंद्रान भी उस चेन को खींचते हुए बोलती है भागने की कोशिश भी मत करना जब तक ये अलायंस का कंपटीशन पूरा ना हो जाए। अरे यार समझ गया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अकेला ही नहीं छोड़ूंगा, वो भी कभी भी नहीं। और मनीमन सोचता नहीं यार पहले वो कसम और अब ये चेन, सच में यहाँ से भागना तो कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट होता जा रहा है। अगर चीन ने मुझे यहाँ पर देख लिया ना तब तो वो मेरी टुकड़े ही कर देगी। साला क्या नसीब है भाई। तभी उसे कुछ तो याद आता है 1 मिनट और उस मास्क को निकालते हुए बोलता है ये मास्क अब याद आया, ये तो बहुत आराम से मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी को छिपा सकता है। आखिरकार किसने सोचा था कि एक टाइम पर ये मेरे लिए जो कचरा था वो अब मेरे इतने काम आएगा। और सोचता है लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, भला ये मास्क अटैक से प्रोटेक्शन करने वाला कब से बन गया? गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। पीछे से आंद्रान भी बोली जा रही थी कि अरे यार सुनो ना जल्दी से मुझे गर्म पानी ला कर दो, ये पानी ठंडा हो गया है। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर तो उसके बातों में घंटा भी ध्यान नहीं देता। तभी वहाँ पर सिस्टम प्रकट होती है जिसे देखकर वो भी बोलता है अरे सुनो ना तुम तो बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। एक बात बताओ क्या तुम्हारे पास स्कैनिंग फंक्शन तो होगा ही ना, चलो जल्दी से इसे चेक करो, क्या इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? वो बोलती है माफ करना लेकिन क्या करूँ तुम्हारी औकात ही नहीं बढ़ी, इसलिए सिस्टम का स्कैनिंग फंक्शन भी अब तक लॉक है, समझे। जिसे सुनकर उसका तो लिटरली कुछ ज्यादा ही मूड खराब हो जाता है। साली कमीनी कहीं की, यहाँ इतने चाहने वाले आए हैं, यहाँ कौन मेरा दुश्मन आया है जिसका घंटा भी कुछ यूज नहीं है? वो भी अरे यार कम से कम मेरा मजाक तो मत उड़ाओ, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब तुम इस दुनिया में आए थे ना, आई मीन ट्रांसफर हुए थे, तब कुछ तो ऐसा हुआ था जिसके चलते सिस्टम का बहुत सारा डाटा खत्म हो गया। और जब तक डाटा पूरा मिलता नहीं तब तक ऐसा ही काम चलाना पड़ेगा, वरना मैं साला ऐसा स्कैन मारती कि उड़ती चिड़िया का गांड तक गिन देती। और ये सुनकर मेन कैरेक्टर भी गुस्से में बोलता है हाँ तो इसमें मेरी गलती है ना, एक काम करो मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दो, तब तो तुम्हारा सिस्टम सही हो जाएगा ना। सिस्टम भी लायक साले कमीने कहीं के, नहीं तो क्या मेरी गलती है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरे जैसा सिस्टम तुम्हारे पास है, इसलिए हर चीज की उम्मीद मुझसे मत लगा कर बैठो, समझे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। वो भी रोते हुए बोलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आखिर क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं तुम ही बताओ, मैं एक ऐसी दुनिया में हूँ जहाँ पर गॉड, डीमन और घोस्ट रहते हैं, तो भला मेरे जैसा गरीब आदमी जिसकी पावर सिर्फ गोल्डन कोर पर है वो भला क्या ही कबाड़ लेगा? मैं तो टूट गया। सिस्टम भी साला ओवर एक्टिंग करता है। तभी वो खुश होते हुए एक बात बताती है लेकिन एक रास्ता है जिससे तुम्हारे कल्टीवेशन में भी सुधार हो जाएगा। ओ ओके समझ गया। वो सिस्टम के कपड़ों को उतारते हुए बोलता है अब याद आया वो पहला मिशन ना जिसमें कपड़े उतारने पर रिवॉर्ड मिलता है, तो चलो जल्दी से तुम्हारे कपड़े को उतारने दो तब ना मिलेगा रिवॉर्ड। दूसरी तरफ सिस्टम भी साले कमीने तेरी माँ का, ये तू कर क्या रहा है? वो मिशन सिस्टम पर अप्लाई नहीं होगा। अबे छोड़ दे साले। और तभी अपने मेन कैरेक्टर को कुछ ज्यादा ही अच्छे से पढ़ती है, वो भी गालों पर अरे मैंने सोचा था कि लड़की के कपड़े उतारने पर रिवॉर्ड मिलता है, इसलिए गलती से तुम्हारा ही कपड़ा उतारना चाहा क्योंकि तुम तो एक लड़की हो ना। और ये बातों को सुनकर सिस्टम भी बोलती है कमीने कहीं के, मैं किस बारे में बोलना चाह रहा था, तू कर क्या रहा था? मेरा मतलब ये था कि खोए हुए गेम के डाटा को वापस लाना, समझे। ओह तो ये बात थी, पहले बताना चाहिए था ना। वो बताती है देखो जब तुम इस दुनिया में आए थे ना तब कुछ ग्लिचेस के कारण तुम्हारा डाटा पूरे इस कंटिनेंट में बिखर गया, तो पता नहीं कि वो अब किस जगह पर है। या फिर दूसरे शब्दों में ये बोलूं, तुम्हारा डाटा पाने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि तुम इस गेम को फिर से स्टार्ट करो। जिसे सुनने के बाद मेन कैरेक्टर क्या कहा? फिर से? यानी कि तुम चाहती हो कि मैं ये गेम फिर से प्ले करूं? पागल हो गई हो क्या? अभी मेरी उतनी भी औकात नहीं है जो मैं इस गेम को फिर से खेल सकूं। हालांकि मैं ये आसानी से कर सकता हूं, लेकिन तब क्या होगा जब मेरा कोई भी डिसाइपल मुझे किसी मोड़ पे मिल जाएगा, मेरी तो कह के ले ली जाएगी। सिस्टम भी लाइक अरे यार मैं हूं ना। और हाँ एक बातों का हमेशा ध्यान रखना, सिस्टम को रिपेयर करने के लिए बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स को भी जरूरत पड़ेगी। और मेन कैरेक्टर की बातों को सुनकर आनंद बोलती है अबे साले सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैंने कहा ना कि मुझे गर्म पानी चाहिए। वो भी अरे यार हाँ दे रहा हूँ मैडम, थोड़ी देर तो रुक जा। और सिस्टम से बोलता है अच्छा एक बात बताओ, क्या मैंने पेट्रियाज को नहीं मारा था थप्पड़, तो फिर मेरा इनाम क्यों नहीं मिला? वो भी कमीने होशियारी, तुमने पेट्रियाज को नहीं बल्कि एल्डर को थप्पड़ मारा था, तो घंटा तुझे रिवॉर्ड मिलेगा। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? वो एल्डर था। तभी अचानक मास्क पे रिएक्शन होता है और ये रिएक्शन सच में कुछ ज्यादा ही तगड़ा था, जिसके कारण पूरा बाथरूम का हुलिया ही बिगड़ जाता है। और उस मास्क से एक स्पिरिट निकलता है कि
फाइनली आखिरकार मुझे एक सुटेबल वेसल मिल ही गया। और चूसेंग से बोलता है बच्चे क्या तुम तैयार हो ना अपनी बॉडी को मुझे देने के लिए। और इस स्पिरिट को देखकर दोनों लोग कुछ ज्यादा ही हिल जाते हैं। तभी शिनजांग फैमिली में शिफ्ट होता है। अरे वही 1.5 फुटिये का खानदान। कोई तो बोलता है आखिर ये क्या सुन रहा हूँ कि सेलेस्टियल अलायंस के कुछ बंदों ने जहां को चोट पहुंचाया। दूसरा भी लाइक यस आपने बिल्कुल सही सुना। तभी हमें एक टकले को दिखाया जाता है जो कि चोट पहुंचाने के बारे में बोल रहा था। तो बुढ़े बोल तू तो ग्रैंड एल्डर है ना, तो फिर कैसे कोई इंसान आया और तुम्हारे सामने जांग को चोट पहुंचा कर चला गया? क्या तुमने अपनी आंखों को मूंद कर रखा था? बूढ़ो भी लाइक माय लॉर्ड थोड़ा शांत हो जाइए। मैंने उसे इसलिए जाने दिया क्योंकि उसके पास मार्क्स था जिसमें हमारे एंसेस्टर की आत्मा थी और उन्होंने भी रिफ्यूज नहीं किया। यानी कि समझे वो बच्चा हमारे एंसेस्टर को कुछ ज्यादा ही पसंद आया। अब फाइनली उन्हें एक न्यू बॉडी मिलेगी। जिसे सुनकर टकलू भी लाइक ओ तो यह बात थी। चलो अच्छा है कि मेरे बाप को फाइनली उनके मन मुताबिक बॉडी मिल पाई। नाइस। अच्छी बात है कि हमें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए, वो भी बहुत अच्छे से। और हाँ हांग को अच्छे से इलाज करवा और यहाँ तक उसे ये भी बताओ कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और ये सुनकर बुढ़ा भी बोलता है माय लॉर्ड लेकिन क्या ये अच्छा होगा कि हम एंसेस्टर की रिवाइवल को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें? वो भी बोलता है जी फिलहाल के लिए तो सेकुलेशन में है, तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा मौका है कि हम सेलेस्टियल अलायंस के खिलाफ अपना चाल पहले चले। बुढ़ा भी लाइक ठीक है मैं समझ गया। तभी टकलू सीरियस वे में बोलता है बस सब कुछ एक बार ठीक हो जाए उसके बाद अलायंस पर पूरा दबदबा मेरा होगा। अब आते हैं एंसेस्टर की ओर। वो बोलता है बच्चे अब मैं दिखाता हूँ कि आखिरकार एक असली पोजीशन किसे कहते हैं। और ये देखने और सुनने के बाद आनरान भी फटाफट टॉवल को उठाकर पहन लेती है। वो भी लाइक क्या ये तो एक एक्सपर्ट है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? सुन बे ठरकी जल्दी से मेरे पीछे छुप जा। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर भी लाइक साली तेरी माँ का, क्या तुझे नहीं लगता इस कंडीशन को देखकर कि मुझे आजाद होना चाहिए? चल जल्दी से इस चेन को खोल दे। तभी एंसेस्टर भी अचानक अटैक कर देता है और वो अटैक डायरेक्ट जाकर आनरान को लगती है। वो भी बाप रे ये अटैक तो एक सोल अटैक है और वो वहीं पर गिर जाती है जिसे देखकर चूसेंग की तो लिटरली कुछ ज्यादा ही फट जाती है। वो भी अरे अरे यार ये कमीनी तो कुछ ज्यादा ही जल्दी गिर गई। अब मैं क्या करूं, क्या भाग जाऊं क्या यहाँ पर से? फिर वो इंसेक्टर मेन कैरेक्टर पर अटैक करते हुए बोलता है चलो अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम इस ब्लैक फ्लेम को संभाल सकते हो? जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर अरे नहीं यार। तभी इंसेक्टर भी लाइक चिंता मत करो, ये ब्लैक फ्लेम तुम्हारे सोल को बहुत आराम से खत्म कर देगा। उसके बाद तुम्हारी बॉडी बिल्कुल एक खोल की तरह होगी, जिससे ये होगा कि मैं बहुत आराम से तुम्हारी बॉडी को पोजेस कर पाऊंगा। मेन कैरेक्टर इसकी माँ का गया मैं तो गया। और इतना बोलते हैं ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि नेक्स्ट वीक आने वाली है। सो थैंक यू।